राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, सभी को नवरात्रि की तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का व्रत कथा सुनाऊंगा। तो इसे सुने और माता का अथक आशीर्वाद पाएं। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तन्नुते महेयम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इसके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, क्रम एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। इनकी उपासना से हमें समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकारा, सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। जय माता की। आगे माँ चंद्रघंटा की ये कथा है। तीसरा महिषासुर का वध, इसे सुनाता हूँ दोस्तों, मेरी बहनें, मेरे दोस्तों। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष और ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष से कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बेंध दिया। धनुष, रथ और घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल लेकर और तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु सामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने ओंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर सामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल को अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्धक नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वाष्पाल नामक राक्षस का भी बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने
उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नामक के राक्षसों को भी त्रिशूल से मार दिया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों से प्रहार कर चोटें पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को ब्रह्मण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा, तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इसी पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा और ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ के फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंस का रूप त्याग दिया और महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई, तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया और हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी की तलवार ढाल सहित बींध दिया। अतः वह अब हाथी बन गया और अपनी सूंड से वह देवी के वाहन को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया। फिर वह तरह तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े कर दिए। मधुपान कर के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तो गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा और देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सत देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षियों तथा समस्त देवी देवताओं की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता की। तो दोस्तों, ये तीसरे नवरात्रि की माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा आपने सुनी। कल मैं आपको चौथे नवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगा। मेरी माताएं बहनें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो जय माता की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली जी की, जय श्री राम।